आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। इससे पहले कि मैं आपसे कुछ और पूछूं, सोहा वुड यू लाइक टू हैव सम पोहा? पाजी आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ तू पहले पोहा खिला ले, मैं फिर नहीं, बाद मैं में पाजी बोलूंगा। हमारे गेस्ट आए, फिर लोग हमें पूछते हैं कि हम खाने पीने को नहीं पूछते। आप कुछ खाली पेट शेयर करना चाहेंगे? नजर उठे तो सुबह और जी। झुके तो शाम हो जाती है। क्या बात है। इन जुल्फों में बह के हवाएं खो जाती हैं। आपकी अदा ये जलवा और रूप की मस्ती, इन्हें देर तक देखने से डायबिटीज हाई हो जाती है। पाजी सोहा की एक फिल्म आ रही है 31 अक्टूबर। जी। सोहा ये किस प्रकार की फिल्म है ये और आप क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? एक सच्ची कहानी है, शायद आपको पता है 31 अक्टूबर 1984 में क्या हुआ। दिल्ली की कहानी है। जी। छोटी सी फैमिली की कहानी है। ओके। क्या बीतती है एक सिख परिवार पर इंदिरा गांधी के हत्या के बाद। लेकिन हम आपको इस फिल्म में ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे हिंदू और मुस्लिम लोगों ने अपने जान को खतरे में डाल के अपने सिख भाई बहनों की जान बचाई। सो इट्स वन लवली पॉजिटिव स्टोरी। आइए सोहा, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आप हमारे नए घर में पहली बार आई हैं। यू लाइक माई न्यू होम सोहा? इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यू लाइक द इंटीरियर? I like the interior. It's very beautiful. वी स्पेंट a lot, more than 20,000. We know exactly how much you spend. Don't Are we you all? It's sarcastic comment? It's ये सच्ची बात कर रहे हैं हम। सोहा ने फिल्म में माँ का किरदार निभा लिया। अब ये बहुत जल्द भुआ भी बनने वाली हैं। Correct? आपको कांग्रेचुलेशन। Thank you. बहुत बहुत बधाई। Thank you very much. Thank you. तो डू यू हैव एनी आइडिया सैफ मामा कब बन रहे हैं? No, I don't have any idea. ओके But I will be the first to tell you. ओके, थैंक यू सोहा। पाजी आपने सोने पे सुहागा सुना होगा। हाँ, आज आपको मैं सोहा पे सुहागा दिखाता हूँ। शेर पे सवा शेर। हाँ, बिकॉज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं एक और खूबसूरत एक्ट्रेस। आई रियली लाइक हर वेरी मच। सोहा की बड़ी अच्छी फ्रेंड भी हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल नेहा धूपिया। जोरदार तालियां नेहा के लिए। नेहा, मैं आपकी एंट्री पे 25 मिनट नाचा, वो आपने देखा नहीं, सीधा जाके सिद्धू बाजी को गले लग रही हैं आप। What is this? Why is this racism? आप 25 मिनट नहीं नाचे। पता है उनका और मेरा कितना पुराना रिश्ता है। बिल्कुल। अच्छा, कैसे? मेरे बिल्कुल। सबसे बड़े भाई हैं वो। बिल्कुल। I like your attitude. देखो, I like this girl. नहीं पर मैंने ये- कहा I like. नहीं, नहीं, नहीं। मैंने कहा I like. ये मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, अच्छा, क्योंकि मैं वाकई उसको वो मानता हूँ। बड़े चालाक हैं। रिश्ते का नाम नहीं लिया तो वो मानता हूँ। मतलब वो कुछ भी समझे, मैं तो वही मानता हूँ। बड़े चालाक है भाजी आप। अच्छा, मुंबई जैसे शहर में जहाँ लोगों को प्रॉपर धूप नहीं मिलती, विटामिन डी की कमी रहती है, नेहा के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि इनका सरनेम ही धूपिया है। सॉरी, वैसे मैं ऐसे जोक्स बोलता नहीं, पर मुझे आपको देख के बड़ा मजा आया। मेरे को बहुत पसंद आई आप। पर आप ये सबको बोल देते हैं। अभी मैं बैक स्टेज थी, आपने सोहा को भी यही बोला है। Soha is like, I mean, she's just my another girlfriend. I mean, I beg your pardon. she's like friend. Excuse me. Oh, I mean, मैं कुणाल को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। He will not appreciate this talk. देखो कुणाल ने तो अपना खेमा जमा लिया अब। नेहा हमारे शो में पहली बार आई हैं। जी। नेहा, थैंक यू एंड लव यू टू। मैं फिल्म इंडस्ट्री में पिछले 13 सालों से हूँ। जी। My parents have never felt more proud of me. कभी उन्होंने फोन नहीं किया congratulations आपकी फिल्म रिलीज हो रही है कुछ भी, बट मम्मी पापा you should be proud of me. आज finally I have made it to your show, Kapil. So sweet. Thank you नेहा। Two beautiful rich people. मैं हमेशा चाहती थी कि आप दोनों मिले। मेरी तो शादी हो गई है, एंड स्पेशली क्योंकि हाल ही में पता चला कि आपके पास बहुत पैसे हैं। I had no idea. But I have a question for you. If you weren't married, और अगर आप single होती, you think Kapil had a chance? With me? Absolutely. Absolutely. I like the sense of humor. Yes. I tell what.
नेहा बहुत ही मजेदार एक शो लेके आ रही हैं जिसका नाम है नो फिल्टर। आपको फिल्टर करके कुछ नहीं बोलना है, जो आपके मन में है, जो सच है वो बाहर लेके आओ। ये तो जिनके साथ आपने शूट किया है, आई मीन दोस्तों के राज छुपाते हैं ना, ये तो खोल के ला रही हैं सबके सामने कच्चे चिट्ठे। तो आपकी दोस्ती उनके साथ वैसी है जिनके साथ आप शूट कर चुकी हैं? नो फिल्टर नेहा एक ऐसा शो है जो अभी सिर्फ करण जौहर और सोनम कपूर का एपिसोड एयर हुआ है। Okay. और बातचीत अभी भी चल रही है, सो इट्स फाइन। सोहा, जैसे आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आप इनसे सारी बातें शेयर करती हैं कि आप भी फिल्टर करके नहीं, हम सारी बातें शेयर करते हैं। शायद सुहा को मेरी कुछ बातें पसंद ना हो, अच्छा, पर उनको सब कुछ मालूम है मेरे बारे में। I love about नेहा कि whatever she feels वो साफ साफ मुंह पे कह देती हैं, जो बहुत कम लोग करते हैं। Whether it's good or bad, I'm so proud of she's you. मुफट। What I love about सोहा is कि अगर किसी ने गलती से भी गलत अंग्रेजी में कुछ बोल दिया सोहा के आगे, चाहे तुम सोहा को जानते हो या नहीं, वो जाके तुम्हें करेक्ट करेगी। जो इस शो पे कभी होगा नहीं, because we are so करेक्ट करना होता है। इस शो पे तो करेक्शन ही होती रहेगी बस। वही तो, करेक्ट वहां पे करो जहां पे लगे कि 2-3 गलतियां हैं। अब बोल के दिखाना, थोड़ी बोल के दिखाना जरा। हाँ बोल दो, खुल के बोलो। पाजी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब बता ना। It's just illusion Oh. between you and me that I can't speak English. Man, I'm very good, but okay. 1 minute, सोहा, Now I will not make fun of myself just because, you know, I just want to make fun. तूने बस That's illusion- why I speak wrong English. हाँ, तूने- Otherwise, you losers, I can speak very well. Was I right? प्रिंसिपल ये है टीचर, ये इंग्लिश की टीचर है, मैं नहीं। Listen to the principal. Whatever the school is. I beg to say that I can't come to school. Kindly grant me leave for one day. Am I wrong? I mean, ये तो कुछ लोगों ने फाएं उड़ाई हुई हैं। सर, ये प्रिंसिपल से क्यों ले रहे हैं आप परमिशन? क्लास टीचर से ही ले लीजिए। जो 20 साल से याद की वो बोलूं ना। नेहा की एक फिल्म आ रही पाजी, मोह माया और मनी। अच्छा पाजी, मैं ये सवाल आपसे भी है, आपसे भी, आपका भी मैं उसके ऊपर राय जानना चाहूंगा। मोह माया और मनी, मोह हो गया आपका किसी के लिए प्यार या अटैचमेंट। अटैचमेंट। तो लड़कियों को कौन सी चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है? मोह करता है कि माया करती है? आई मीन प्यार या पैसा? डेफिनेटली प्यार। वेरी नाइस आंसर। जी मैम, आप काफी पैसा बिना एंजॉय कैसे होगा मैडम? हाँ, जवाब प्यार दीजिए तो please। 2 दिन, 4 दिन चांदनी, फिर अंधेरी रात। तो बात करो कुछ भी। नहीं। तो आज पैसा। पहली बार नेशनल टेलीविजन पे हुस्न और तजर्बा। जी। आइए। पैसा, सब कुछ पैसा है, पैसा बिना जिंदगी तमाम है। इधर भी एक मोहतरमा है जो अपने विचार पेश करना चाहती हैं। हाँ। जी, आपने लगता है अभी लिपस्टिक लगाई है। ऐसा लग रहा है। आधा घंटे पहले लगाई थी, अभी तक चल रही है। मुझे लॉन्ग पता था। लास्टिंग। मैं मैम को ये बोलना चाहती हूँ कि बुजुर्ग के हिसाब से वो होगा। अरे मेरे को बुजुर्ग कैसे बोल दिया? बुजुर्ग कैसे बोल दिया? नहीं। बताइए, नेशन वांट्स टू नो। टेल मी। बुजुर्ग के लिए रिस्पेक्ट होता है ना। आपने आधा घंटा पहले लिपस्टिक लगा ली तो उनकी यहाँ क्या उतर गई लिपस्टिक? कोई तरीका है? मतलब वो बुजुर्ग हो गई? ये क्या मतलब है? तो आपका नाम क्या है सेनोरिटा? मैं साक्षी शर्मा हूँ, दिल्ली से। अच्छा, फिर बुजुर्गों के बारे में क्या फरमा रहे हो आप, बताओ। मैं अपनी तरफ से पूरे यंग जनरेशन के लिए बोलना चाहती हूँ जी। कि जो हम अट्रैक्ट होते हैं वो प्यार है, ना कि पैसा। क्योंकि अगर हम अपने लाइफ पार्टनर को मोटिवेट करेंगे, वो पैसा कमा लेगा। पैसा तो जी। कभी ना कभी जिंदगी में आना ही है। पर कई बड़े आलसी लाइन होते में आ हैं। गई, हाँ जी। लाइन में आ गई, नहीं 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 लाइन में आ गई। देखो, गरीब तो कोई नहीं पैसा रहता। चाहिए। और आंटी जी, मैं खत्म करता हूँ। आपको सिद्धू जी ने आंटी जी कहा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, खूबसूरत मोहतरमा। थैंक यू सर। हाँ, मैं जवाब देता हूँ। देखो, दीजिए। तिजोरी से पैसे निकालो कम होते, पूल में से पानी निकालो कम होता है, लेकिन 2 चीजें बांटने से बढ़ती हैं, एक ज्ञान और दूसरा प्यार। क्या बात है? तो रह क्या गया?
जवाब दिया कि नहीं दिया? और मेरा मानना भी यही है कि हम अपने लाइफ पार्टनर को मोटिवेट करेंगे, वो पैसा कमा लेगा। हम कम पैसे में भी सूखी रोटी खा के भी खुश रहेंगे। मेरा क्या है, enjoy नहीं मैं तो होगा। नमक के साथ सूखी रोटी के साथ भी गुजारा कर लूंगा। हाँ, मैं खा लेती हूँ सूखी रोटी। तुमको शाम को घुमाने नहीं ले जाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? तुमका पावा जी खिलाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? अगर मैं उन्हें प्यार से सुबह घुमाने नहीं ले अरे गई तो वो उनकी हम सेहत बोल नहीं दिए बनी 4 दिन रहेगी। का है, प्यार व्यार और कुछ नहीं है। अभी बुजुर्ग बोला ना, तो डांस करके दिखाओ। इसका कौन मतलब बुजुर्ग है, है- कौन जवान है? ओहो, आ जाओ फिर, आज तो फिर। ओके, ये इसका जो डिसीजन है वो ऑडियंस देगी कि कौन विनर रहा। इनकी नजरों में इन्होंने उनको बुजुर्ग कहा तो उन्होंने उनको ओपन चैलेंज दिया, तो बहुत अच्छा किया। आई लाइक दिस स्पिरिट मैम, सो स्वीट, थैंक यू। कहाँ से आए आप? पूरा नेपाल से नेपाल से? आपका शो देखने नेपाल से आए आप? पूरा परिवार। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप बहुत प्यारी हैं आप। तो विनर कौन है फिर आपकी नजर में? आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है मेरे पास। एक थैंक यू साक्षी। नेहा, सोहा, ये बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट है। हम हमेशा अपने गेस्ट को देते हैं जो हमें बहुत एंटरटेन Oh, करते हैं। lovely. Come. थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। Bye, thank Yeah. you. Nice to meet you. Nice to meet you. आज तो नेपाल छा गया पूरा। अच्छा सोहा, आपकी शादी हो चुकी है। अक्सर सहेलियों की जब शादी हो जाती है तो सहेलियां अपनी फ्रेंड्स को बोलती हैं। तो नेहा, कभी सोहा ने आपको ऐसे बोला नहीं कि नेहा आप भी शादी कर लो? बहुत बार। एक्चुअली लड़के, अच्छे लड़के कम मिलते हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ रियली ब्यूटीफुल सिंगल वुमेन हु आर लुकिंग फॉर पार्टनर्स, लेकिन देयर नो मेन, देयर आर द गुड मेन। हैं। कपिल, कहाँ पे अच्छे Yeah, लड़के? where are the good men? आसपास ही 4-5 फीट की दूरी पर ही हैं आप। आपको वैसे कैसा लड़का पसंद है? मतलब आई मीन आप जैसा, मतलब जितना टैक्स आप देते हैं। अभी आपने कहा मोह, अभी फिर माया आ गई। नहीं। अब मैं मनी की बात कर रही हूँ, अपनी फिल्म को तो प्रमोट करूँ मैं। आप मुझे एक बार हाँ करो, मैं सारा दिन यही बोलता रहूंगा, मोह माया और मनी, मोह माया और नेहा, मैं आपके साथ आपके वाला शो खेलूं, नो फिल्टर? हाँ, जरूर खेलो। नेहा, इन्होंने कभी किसी होटल से बॉडी लोशन या कोई क्रीम ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री अपने पर्स में डाली है? मतलब ऐसा कोई होटल नहीं है जहाँ से सोहा ने साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, बॉडी लोशन चोरी नहीं किया। सही जवाब। वेरी ऑनेस्ट सर। सच सच बताना, कभी नेहा ने ऐसी कोई ड्रेस खरीदी हो? मेरे पीछे क्यों पड़ गई? ऐसे पूछ रहा मेरा हूँ। ड्रेस खरीदती नहीं है। सब बोरो करती है, उनके स्टाइलिस्ट देते हैं। हम थोड़ी ना अपनी ड्रेस पहनते हम सिर्फ पजामे जो हैं जो हम खरीदते हैं, pants? जी। पर बाकी सब हम बोरो करते हैं और फिर वापस कर देते हैं अगले दिन। ये भी आप शो जल्दी खत्म कर दो क्योंकि हमें ये आधे 12 घंटे बजे तक में वापस वापस देना करने का ये ना यहीं पे प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे कैसे, मतलब आधे घंटे में तो यहाँ पे आ जाएंगे? यहाँ पे आ जाएंगे। शो तो फिर शुरू होगा। नहीं, हमें जाना पड़ेगा यहाँ से। What a beautiful day. Hi, Soha. हाय, This is Dr. Michelle Gulati. नाइस टू आराम से, क्या हो गया? आराम से बैठिए, इधर बैठिए ना आप। थोड़ा सा ज्यादा देते तो मैं ऊपर गिरता, थप्पड़ पड़ता मेरे को। अरे बैठिए आराम से। कोई चांस नहीं छोड़ते, आराम से बैठिए। हाय नेहा। हाय। डॉक्टर मिश्र गुलाटी, BHLMG। BHLMG मतलब? बचना है सीनो लो में आ गया। सॉरी सॉरी, बैठिए डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए सजा रहा था डॉक्टर साहब, बैठिए। ऐसे कौन सा जाता है भाई? मैं सजाता हूँ वैसे, आइए हाँ जी, क्या कर रहे थे आप? बैठिए। BHLMG मतलब क्या होता है? बचना है सीनो लो में आ गया। एक मिनट डॉक्टर साहब। है कुछ? जी। हाँ, जुए हैं आप 3-4। हेलो बोलो उनको अपना।
डॉक्टर साहब आप इतना वैसे कितना रेंट लेते हैं उनसे? मैंने फिर सोशल सर्विस। बेचारी क्या देंगी, थोड़े से लहू पीती है मेरा, मैं भी तो कितना पीता हूँ लोगों का। एक बात बताइए, आप आके नेहा के साथ सोहा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? इनकी उम्र की आपकी बेटी है। इस बात की मुझे कोई शर्म नहीं कि वो इनकी उम्र की है, मुझे इस बात की शर्म है कि वो इनके जैसी ब्यूटीफुल नहीं है। तो आपकी बेटी कहाँ से होगी खूबसूरत? बाप का मुंह वॉश बेसिन जैसा है, बेटी भी तो फिर वैसी ही होगी ना फिर। Don't disturb me and let me talk to my girlfriends. Yeah. डॉक्टर साहब आपकी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई है? नहीं है तो हो जाएंगे। आदमी की जेब में पैसा होना तो पैसा बहुत कुछ करा देता है। पर एक बात सुनिए, आपका मेन्यू जो है, डिनर मेन्यू, हाँ जी। वो तो लंगर वाले डिसाइड करते हैं कि क्या बनेगा। तो आपके पास पैसे मतलब कहाँ से आ गए? उनके पास पैसे हैं, मेरे पास कब है? मैंने कब कहा मेरे पास पैसे हैं यार? तो फिर मेरे पास तो एक बम्पर ऑफर है। ये ऑफर सुनते ही आप एकदम हतप्रभ न रह जाना। पर मतलब शॉक्ड। मतलब मेरे को भी नहीं पता, मैं बोल बैठा यार। आपको दोनों को मैं एज ए डॉक्टर अपने नर्स की जॉब ऑफर करता हूँ। नो नीड टू से थैंक यू। नहीं, मुझे मालूम है आजकल जॉब की बहुत कमी है, लोग मारे मारे फिरते हैं, बट मैं सोशल सर्विस एज आई सेड मैं नहीं। पहली बार आपने ऑफर नो दिया। थैंक यू। नो भाई, मान लो कप्पू शर्मा, मैंने अब दे दिया तो दे दिया। अब मेरे को गले लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा कुछ काम नहीं करना। एक मिनट, आपको पता है आप जितना महीने भर में कमाते ना, हाँ जी। उतने का एक टाइम में नाश्ता कर जाती हैं वो। इतना क्यों खाती है यार ये? इतना क्यों नहीं खाती, महंगा खाती हैं, बदतमीज। और आपके हॉस्पिटल में है तो सही 3 के बराबर एक नर्स। और यू आर टॉकिंग अबाउट बम्पर? यस। मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया, इसलिए तो बम्पर ऑफर दे रहा हूँ। पर क्यों निकाला? आई जस्ट फायर्ड हर। She's not looking happy. आज आप मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। बम्पर तुझे क्या हुआ, तेरे बाल पंखे में आ गए क्या? इनसे पूछिए ना, इनसे पूछिए। डॉक्टर साहब अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना था तो मुझसे कह देते कि मैं तुझे नौकरी से निकाल रहा हूँ। इस तरह आग लगाने की क्या जरूरत थी? इंग्लिश की प्रॉब्लम है। आई हैड टू फायर यू ना, तो आई फायर्ड यू, तो इसलिए आग लगाई मैंने। और प्लीज यहाँ से गो, आई एम टॉकिंग टू माई नर्सिस। मैं अपनी नर्सिस से बात कर रहा हूँ। ओह हाय 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 हाय, सोहा अली खान पटौदी खेमू। लगता है आपसे बाकी की बातें कल करनी पड़ेंगी, मैं तो नाम लेते लेते ही थक गई। और आप है डार्लिंग। हाँ बम्पर, माय नेम इज बम्पर। डार्लिंग मैं चाहती हूँ लोग मुझे बुलाएं, लेकिन बुलाते नहीं हैं इनके टाइप के लोग। अच्छा, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, एक बार ना एक जाहिल इंसान से मुझे जरा हिसाब किताब चुकता करना है, फिर हम बातें करते हैं। ओके? जरूर जरूर। तो डॉक्टर साहब आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला? जब मैंने तुम्हें नौकरी में डाला था तब तो तुमने पूछा नहीं भी क्यों डाला। मैंने निकाला तो पूछिए क्यों निकाला है। एंड प्लीज अब मुझे मेरी दोनों नर्सेज मिल गई हैं। लेट मी टॉक टू देम। मिल गई है। अच्छा, आपको Yes. नर्सें मिल गई हैं? यस। पेशेंट के हाथ की नस नहीं मिलती, आपको दो नर्सें मिल गई हैं। मेरे को आप बता सकते हैं कि इनमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? गर्दन। डॉक्टर साहब प्लीज जरा मुझे बताइए, इन दोनों में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? ऐसी नर्सें होंगी ना, फिट लोग भी इंजेक्शन लगवाने आएंगे। ये आपका भ्रम है। आप खामखा इस भ्रम में जीते जा रहे हैं। तब भ्रम भी ड्रम जैसा लगता है ना। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, हम इन्हीं से पता नहीं कर नहीं, लेते- खड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं, बैठे हैं लोग। ये कितनी ऑब्वियस बात कर रही है यार, लोग बैठे हैं। अपने देख पहले। यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगी, क्या आप नेहा और सोहा से इंजेक्शन लगवाना चाहेंगे? देखा,
रुक जाइए बड़ा जोश आ रहा है ना। ठीक है, यहाँ पर बम्पर से कौन कौन इंजेक्शन लगवाना चाहता है? कोई नहीं। एक मिनट, आपने भी हाथ उठाया था? नहीं, मैंने देखा आपका हाथ थोड़ा सा ऐसे साइड से जरा सा ऐसे ऊपर गया था। नहीं, मैंने देखा था आपका हाथ। यहाँ आइए। ऐसा कौन इंजेक्शन लगाते हैं? रुक जाइए। नर्वस हो जाती है ना, मुझे विटामिन की जरूरत पड़ती है थोड़ी। And he's just standing there. अरे रुकिए, अरे कहाँ जा रहे हो? अभी रुक। अब कहाँ घबरा रहे हैं? इंजेक्शन है, कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए लोड हो गया तो इंजेक्शन तो लगना पड़ेगा। तो सिद्धू जी, नहीं, मैं तो खाली आपसे परमिशन ले रही हूँ। मैं जरा कप्पू शर्मा को लगा दूं इंजेक्शन? लगाओ। मेरी बात सुन ले। कुछ नहीं, जरा सा इंजेक्शन है। चल ले। एक मिनट, ये मत सोचिए मेरे पास और नहीं है। मैंने तेरा बम्पर, तेरा धनुष तोड़ देना। देखिए इंजेक्शन तो मैं आपको लगा कर रहूंगी। बम्पर, डॉक्टर साहब, ये बदतमीज को भगाइए आप यहाँ से। डॉक्टर साहब, आपकी नर्स आई है, ये सारी आपके तरह है। क्या हो क्या रहा है ये? चलिए। बम्पर सुनो मेरे को। थैंक यू। मेरा जो काम करना था मेरा तो हो गया। इंजेक्शन आपको लग चुका है। असर आपको 3 घंटे बाद पता चलेगा। आपको बीच में बैठने के लिए किसने बोला? तुम लोग लगे हुए थे तो मैंने कहा इनका मैं थोड़ा सा लग जाऊं साथ में। And yeah, nice meeting you. Nice to meet you. Nice Nice meeting to you. meet you. Please call me back. Absolutely. Yes. नेहा सोहा हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत Thank you मजा very आया। much. एक बार नेहा सोहा के लिए जोरदार तालियां। आप आई सोहा, हमेशा जब भी आती हैं बहुत मजा आता है, और आप तो आती रहा करें। तो बात पक्की? आप बताओ। हाँ फिर वो आती रहेंगी, हम मिलते रहेंगे। सोहा, नेहा, आपके साथ एक सेल्फी हो जाए प्लीज। आइए जरा। आइए। नेहा, आप लोग। थैंक यू नेहा, थैंक यू सोहा, एंड Thank you, ऑल द Dr. बेस्ट ऑफ यू। Thank you all so the much. best Thank to you. you. Thank you. Thank you. अब वक्त है यहाँ पे कुछ ऐसे खास मेहमानों को यहाँ पे इनवाइट करने का। पाजी, ये ऐसे कलाकार हैं, ये फिल्मों में जो भी किरदार निभाते हैं ये बेसिकली उसमें ढल जाते हैं और आपके दिल पे ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि आप सालों साल तक उनको भूल नहीं सकते। मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी टैलेंटेड एक्टर्स मिस्टर विजय राज, मिस्टर के मेनन एंड मिस्टर मनोज बाजपेयी। मनोज सर, के सर, विजय भाई, आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। ठहरो सर, ठहरो। रग रग में अभिनय है जिनके, इन्हें कलाकार कहते हैं। हीरे की तरह वो सदा ही चमकते रहते हैं। यारो, ये वो दमदार सितारे हैं रंगमंच के जो 100 के रिचार्ज में 1000 का टॉक टाइम देते हैं। क्या बात है। आइए सर, प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए सर। मनोज सर, के सर, विजय भाई, आप सबको एक फिल्म में दिखाई देंगे जिसका नाम है 7 उचक्के। तो सर 3 तो हो गए, बाकी 4 किधर है? तो गाँव में भेजे हुए। हाँ, आप काम में लगे हुए। अच्छा, 7 एक्टर, ये बड़ा फायदा है, एक ही टाइम पे 4 जगह पे प्रमोशन हो रही होगी। अच्छा विजय भाई, के सर, मनोज सर को इसमें हीरोइन मिली है, आप दोनों को दुआएं और प्यार ही है लोगों का। आपने मिलके कोई अपने प्रोटेस्ट नहीं किया कि हमें भी? नहीं, मैंने कहा कि चल ठीक है,
निपटा ले तू। हम बाद में देख लेंगे। अच्छा मनोज सर की मैंने एक बात देखी, बड़ी मजेदार है। अच्छा जब सलमान भाई, शाहरुख भाई ये सब रोमांस करते हैं तो स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, पोलैंड, जितनी भी सेक्सी लैंड है वहां पे आपका जो भी रोमांस होता है बड़ा देसी तरीके का, साधारण सच्चा सा होता है। कभी तालाब में घुसे हुए हैं, कभी गली में रोमांस कर रहे हैं, कभी भैंसों के तबेले में। सर आपने कभी डिमांड नहीं की डायरेक्टर से मुझे एफिल टावर पे चढ़ा के कराओ? जो कभी नहीं आपने बोला दिल से कि आप खाली रोमांस सुन के एक्साइटेड हो जाते हो कि यस? एक बार कोशिश की थी, मैंने कहा यार अमेरिका ले चलो यार, क्या यार मुझे हमेशा जो है बिहार लेके चले जाते हो, यूपी लेके चले जाते हो। तो उसने कहा सर वो जगह सिर्फ शाहरुख के लिए बुक किया हमने। अच्छा आपके लिए ना ये गलियां चौबारे हैं सही हैं। एक स्टेज के बाद रोमांस में जगह का कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इतना दावे के साथ कहते हैं? मैं तुम्हें एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अच्छा सर एक बात बताइए, एक्चुअली मैं बहुत बार ये जानने की कोशिश करता हूँ, जब 2-3 लड़कियों के बीच में कोई फिल्म बन रही हो, उनकी छोटी छोटी चीजों को लेके प्रॉब्लम हो जाती है कि इसकी ड्रेस मेरी ड्रेस से छोटी क्यों, या मेरा एक गाना इसके 2 क्यों। आदमियों में किस चीज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या होती हैं? क्या है कि हम लोग रोल भी ऐसे करते हैं ना भूखे नंगों की। तो हमारी ये होती है, इसकी धोती मेरी चड्डी क्यों। मतलब इसकी धोती में 2, मेरी में 3 छेद क्यों? सर आप तीनों को एक्टिंग के अलावा और कौन कौन से शौक है? मैं विजय सर आपसे शुरू करना चाहता हूँ। यही है अभी फिलहाल। फिलहाल एक्टिंग है बस। तो जब आप शूट नहीं कर रहे होते तब क्या करते हैं फिर? तब मैं कुछ नहीं कर रहा होता। कुछ तो कर रहे होंगे। I mean, और नहीं तो बैठे बैठे ऐसे ही कर, आदमी कुछ तो करता है। हाँ, ये सब तो चलता रहता है। अच्छा, ये करोड़ बदल ली, अच्छा लेट गए, उठ गए, बैठ गए, अच्छा फिर लगा कि चलो नहा लेते हैं, नहा लिए, फिर थक गए, चलो खाना खा लेते हैं, खाना खा लिया। अच्छा पाजी, अक्सर फिल्मों में देखा गया है, जैसे मैं बच्चन साहब का एग्जांपल लूं, उनका नाम है अमिताभ बच्चन, फिल्मों में उनका नाम विजय बहुत बार रखा गया। इनका नाम विजय, फिल्मों में इनको अजीब अजीब नाम मिलते हैं। मॉनसून वेडिंग में इनका नाम था पीके दुबे है, फिर भोपाल एक्सप्रेस में देसू, अभी डिशू माई उसमें खबरी चाचा। नहीं पर सर आप ना इतना थोड़ा अरसा आए हैं यहाँ पे, सबका मन मोह लिया आपने, क्योंकि आपके अंदर छल कपट तो लग ही नहीं रहा। जो अंदर है वही बाहर है, जो मन में है वही जबान पे है। ये मैं बात बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सही है। तो मतलब हम ये समझे कि मनोज सर और केके सर छल कपटी हैं? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा विजय भाई के तो फिल्मों में नाम अजीब अजीब होते हैं, केके सर की फिल्मों के नाम अजीब होते हैं। क्या? अब इनकी फिल्मों के नाम दे लो, संकट सिटी, बैनी और बबलू, 4084, भिंडी बाजार। सर आप सीरियसली स्क्रिप्ट भी सुनते हो कि खाली कोई अतरंगा नाम ले ले तो आपको मजा आ जाता है? जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि डूडू का गडरिया एक बड़ी अच्छी। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया है तो। वैसे केके सर का नाम जो है ये भी अपने आप में बड़ा मजेदार है। केके मेनन सिर्फ केके नहीं, केके भी KAY है। सर मैं 100% कह सकता हूँ ये नाम फैमिली की तरफ से तो रखा नहीं गया। जितना आपको शौक है जीत नाम का, ये आप वो चाइनीज नाम है, उसका मतलब है जीत, मतलब विजय है। अच्छा मतलब आप भी घूम फिर के हैं विजय? हाँ बिल्कुल, भले ही चाइना की तरफ से आए। एकदम। अच्छा मनोज सर की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर किस किसने देखी है? ओके मैं एडिट में सारे हाथ खड़े करवा दूंगा सर। मनोज सर की फिल्म थी मनोज सर की फिल्म थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसमें रोमांस एकदम देसी था, बिल्कुल बड़ा कच्चा मजेदार, लेकिन उसमें गाना था सर एक इंग्लिश, आई एम ए हंटर। जी। अगर आपको आपका डायलॉग कोई इंग्लिश में बोलना पड़ जाए, कैसे बोलेंगे? आपकी हम आपको इतनी गोलियां मारते कि आपका ड्राइवर भी उसके खोखे बेच बेच के रईस बन जाता। जी। इसको इंग्लिश में आप बोलना पसंद करेंगे? I'll shoot you so much, even your driver will become rich after selling the bullets. क्या बात है, मतलब बताइए। हैं?
वहाँ हिंदी में मारी थी, अंग्रेजी में मारी है। क्या बात है यार। विजय भाई आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी काफी। अरे मतलब आप लपेट लपेट के जो मतलब मैं आपको एक डायलॉग दूं कि जब तुम सफेद साड़ी में लाल बिंदी लगा के निकलती हो, माँ कसम एम्बुलेंस लगती हो। When you wear white with red, What red, what white? mother respect. You look beautiful. तो आपको स्टैंडिंग वेशन मिल गई इधर। बताओ यार। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया था जो मैंने बोला है, लेकिन फीलिंग सर, थॉट समझते हैं। बस देखा, मैंने बोला ना, कोई झिझक नहीं है, कोई डर नहीं है। इनके दमदार आवाज में आप सबको डायलॉग तो अच्छे लगते हैं, साथ उचक्के में ये गाना गाते हुए भी नजर आ रहे हैं। मैं हाँ। कब ऐसे ही सर गा दो। आप कौन सा इंडियन आइडल में बैठे हो? हाँ, अरे तेरे- बहुत बढ़िया, हाँ सही है। बाकी आप जोड़ लेना जो भी आगे पीछे होगा। चलिए, आपके काले चने। साउंड चेक हो गया, गाना गाया अभी? आप गाइए। ऐसे गवाओगे तो गुरु ऐसे ही गा पाएंगे। तो सर आपके दोनों दोस्तों ने हाजिरी लगवा दी। मैं बीच का मेलेडी हूँ। अभी सिद्धू जी का दरबार सजा हुआ है, एक हो जाए सर आपकी तरफ से भी आज। यार मैं गाता अच्छा हूँ, सीरियसली। तो आप कंपटीशन नहीं करना चाहते इनके नहीं, साथ? बिल्कुल नहीं। क्यों, आप अच्छा गाते हो जाए सर। तालियां। बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, वाह। टू गुड यार, छुपे रुस्तम निकले आप। मनोज सर ने करीब 15-16 साल तक स्ट्रगल किया। आज ये फिल्मों में किसी जान पहचान के मोहताज नहीं, इस इंडस्ट्री में, इस देश में। सर जब आप फिल्मों में हिट होने के बाद अपने गांव गए वापस, यार दोस्तों आपके भी ऐसे ही इतने देसी टाइप ही हैं, हाँ। उन्होंने पूछा नहीं किसी ने कि माधुरी कैसे दिखती है बगल से, ऐसे कटरीना कैसी लगती है, किसी ने पूछा नहीं? मैं गया था, रवीना के साथ शूटिंग कर रहा था शूल की, अच्छा अपने शहर के स्टेशन पे। अच्छा, हाँ वहीं पे कर रहे थे ना shoot? तो जहाँ पे ठहरा हुआ था जी, वहाँ पे सारे लौंडे आए और सब ने आगे कहा, अबे सुन, ए रवीनवा से मिलवाएगा नहीं तू? तो फिर आपने मिलवाया उनसे? नहीं, मैंने कहा देखो यार वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रहता है तो यार दिक्कत है वहाँ पे। साला पुतिया, एक्टर किस बात कह रहे? तू हीरो है, वो हीरोइन है, हीरो बोलेगा कि हमसे मिलवाओ, साला मिलेगी नहीं। तो फिर मिलवाया हमने। करेक्ट है यार, लॉजिक लॉजिक तो उन्होंने सही दिया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सबको मना किया, अपने फैमिली को ही बोला कि आप लोग कोई मत आइएगा, क्योंकि पता नहीं यार वहाँ पे सिक्योरिटी वाले किसके साथ बदतमीजी कर दे, अच्छा नहीं लगता यार। मेरे दोस्त, मेरे फैमिली वालों के साथ, और मैं शूटिंग में बिजी रहूँगा तो मैं ध्यान नहीं दे पाऊँगा, बाद में मुझे गिल्ट होगा कि यार मेरे लोगों के साथ ऐसा कुछ हो गया। अचानक मैंने भीड़ में अपने पिताजी को देखा। अब मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, मैं तुमने कहा आप कहाँ हैं बाबूजी, आप जाइए बाबूजी। अरे तुम करो ना अपना, हम डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या? के सर ने एक फिल्म की थी हनीमून ट्रैवल, उसमें ये इतना शर्माते हैं कि शर्म के मारे हनीमून भी मना के नहीं आते। सर रियल लाइफ में भी आप इतने ही शर्मीले हैं? जो पिक्चर में होता है ना वो असली में नहीं होता है।
रियल लाइफ में और रियल लाइफ में फर्क तो है, जैसा उन्होंने कहा। आम आदमी जब आप एक्टर, बतौर एक्टर जब आप फिल्म में काम करते हैं, हीरोइन को बेधड़क रोमांस करते हैं, आप खुल जाते हैं। पब्लिक में आदमी अपनी वाइफ से शायद इतना खुल के नहीं। आपने कभी ऐसे पब्लिक में अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के ऐसे कभी ऐसे किया? लेकिन कमाल की बात यह है कि अगर आप मनाली जाओ कभी, है ना, मनाली जाओ या श्रीनगर जाओ, ये सब हिल स्टेशन पे, तो आपको बड़े हनीमून कपल दिखाई देते हैं वहाँ पे। हाँ, हाथों में हाथ पूरे। हाँ, हाथों में हाथ, और अचानक से ना वो उसको गोद में लेकर के ऐसे करके फोटो खिंचवाते हैं। और ऐसे ले मैं बड़ी देखी है ऐसे मनाली में, जैसे मनोज भाई बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे लड़के अजीब सी फोटो खिंचाते हैं। अजीब सी फोटो खिंचाते हैं। और लड़का लड़की कहीं को एक्सप्रेशन भी नहीं देने आते बेचारे, वो कौन सा एक्टर होते हैं। वो रोमांटिक का पोज बनाने को बोलता है फोटोग्राफर, कुछ ऐसा करो तो ऐसे। कॉन्फिडेंस की बात होती है। अपनी बीवी को कॉन्फिडेंस के साथ नहीं पकड़ते। इधर एक्टर लोग देखो, दूसरे की बीवी को भी ऐसे पकड़ेंगे जैसे खुद की है। तो ये फर्क होता है। मनोज भाई, के सर, विजय भाई, यहाँ पे आपके दर्शक जो हैं, यहाँ पर आपके जो फैंस हैं, वो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। करिए कुछ फिल्म के बारे में जानना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं, एक करके हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले ग्लैमर से शुरुआत कर रहे हैं। हेलो। हेलो सर, मनोज सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। थैंक यू। और मैं शाहरुख खान की भी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओके। शाहरुख खान ने जैसे DDLG में काजोल के साथ रोमांटिक डांस किया है, हाँ। मैं वो आज आपके साथ करना चाहती हूँ। क्या बात है। सर, मैं आपके लिए जैकेट भी लाई हूँ। अच्छा, ठीक है, लेके आओ। हाँ। ओके। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। बस मुफ्त में इतना काफी है। काफी है। शुक्रिया मोहतरमा। क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये अलग बात है, कोई डायरेक्टर मनोज भाई से ऐसे डांस करवाता नहीं, तो रोमांस यहाँ तक भरा पड़ा है ना। मतलब पूरा आपने 200% दिया अपना। वेरी गुड जी। और कोई मेरे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल सर। हेलो जी। मुझे भी कुछ कहना है, मेरी भी फरमाइश है। इसीलिए माइक दिया आपको, बोलिए। जैसे उस लड़की ने डांस किया मनोज सर के साथ, मेरे को भी विजय सर के साथ करना है, रोमांटिक अंदाज से।